स्वामी जी माता स्वामी जी आप क्यों रो रहे हैं? हेलो मेरी छोटी बहन कहाँ है स्वामी जी? मुझे दिखाइए ना स्वामी जी, कहाँ है मेरी छोटी बहन? आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे? बताइए ना स्वामी जी, आप बोल क्यों नहीं रही हैं? महारानी हाँ स्वामी जी, आप क्यों रो रही हैं? बोलिए ना। मैं तुम्हें क्या मैं बताऊं? हाँ स्वामी जी, मेरी छोटी बहन कहाँ है? जाओ, मुझे बताइए ना। ये छोटी बहन की तुमने बातें कि तुम छोड़ो। नहीं स्वामी जी, मेरी छोटी बहन के लिए कबर घर सजा के रखी थी। जा स्वामी जी, आप क्यों रो रहे हैं? मैंने बार बार मना किया था तुमको कि हे महारानी, ये राजा उत्तमपात नहीं शादी करेंगे, किंतु तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा तुमने हरकत किया, बहुत बड़ा हट किया। आज तुमने दूसरी शादी करके तुम अपने पति को, आज तुम मुझसे बेवफा होने के लिए चल चुकी। स्वामी जी, आप क्यों बोल रही हैं ऐसी भाषा? क्यों बोल रही हैं? कैसे मैं बेवफा हूँ स्वामी जी? मुझे बताइए ना। स्वामी जी, तुम्हारी छोटी बहन आधी रास्ते मैंने आए, वह साथ आ रही थी।
रास्ते आए, अचानक वो अपाची में बैठ गई। मैंने लौट करके मैं देख रहा हूं, उनको मैं पूछा क्या हुई महारानी। उन्होंने कहते स्वामी ये कौन सी बाजार है। मैंने बताया कि ये तो माया की बाजार है। तो उन्होंने कहा ठीक है स्वामी चलिए। किस आगे मैं कदम फिर बढ़ाया, फिर रास्ते में जाकर के पाछे में चूक मार करके बैठ गई। बैठने के बाद मैंने उनको बताया कि क्या बात है महारानी तुमने बैठ जाती है। उन्होंने कहा कि स्वामी आपके घर में कौन कौन है। मैंने बताया कि मेरे महल में एक महारानी है, दूसरा एक द्वारपाल मंत्री, तीसरा मैं, चौथा तो है नहीं कोई। उन्होंने कहती है कि मुझे बहुत जोरों से प्यास लगा स्वामी, मेरी प्राण व्याकुल हो रही है, जल्दी मुझे पानी, मुझे उपदेश दे करके मुझे पानी पिलाइए, मैं मर जाऊंगी। मैंने पानी का व्यवस्था करके मैंने लाए, उन्होंने पानी नहीं पिया। कहते हैं कि स्वामी आप जब तक आप सत्य नहीं करते हैं मैं पानी ग्रहण नहीं करूंगी। अगर आप सत्य नहीं करेंगे तो मैं पानी के बगैर मैं प्राण त्याग पत्र मैं कर दूंगी। मुझे भय हो गया, डर के मारे घबराहट हो करके मैंने सत्य कर लिया उनके साथ। सत्य करने के बाद उन्होंने कहते हैं कि मैं आपसे 3 वरदान मांगते। 3 वरदान कौन से? पहला वरदान उन्होंने कहा कि मैं आपके घर में मैं जो मैं करूंगी अपने मन से करूंगी, और उसमें आप हाँ या नहीं की जवाब आप आवाज नहीं निकाल सकते। मैंने कहा कि मेरे घर में तुम आग लगा दोगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। कहा नहीं। दूसरी वरदान उन्होंने कहा कि मेरे गर्भ से जो पुत्र पैदा होंगे और मेरे पुत्र के सिवा दूसरे के पुत्र आपके गोद में बैठ नहीं सकता। मैंने कहा ये तो बहुत हर्ष की बात है। तीसरा वरदान, अगर महारानी मैं बताऊं तो हो सकता है कि तुम्हारे होश नहीं उड़ जाए। हे स्वामी जी, तीसरी वरदान क्या है आप मुझे बताइए ना। कि हे महारानी, हाँ। आज या राजा उत्तमपाद को यह खेद हो रहा है। सोच यारे जिस प्रकार से तुमने अपने पति की स्नेह किया कि बेगर आर्य पूजा से तुमने अंजल ग्रहण नहीं करती थी। आज मैं उस दृश्य को मैं देख रहा हूं और तुम्हें मैं देख रहा हूं। एक दिन की समय मनुष्य को प्रभार हो जाते हैं। ये 14 वर्ष की ये बातें जिस अर्धांगिनी को संसार में अगर पति नहीं है, उस अर्धांगिनी को क्या उनकी नतीजा ये परमात्मा करते हैं, कैसे उनकी समय व्यतीत होती है, वह तो परमात्मा जान रहे। कि ही महारानी, आज तुम्हें मैं बता रहा हूं कि तुमने पति की पग को पहचानने वाले सती नारी अर्धांगिनी, मैं तुम्हें तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती मैं नहीं करूंगा, परंतु मैं उपदेश अवश्य मैं तुम्हें बता करके मैं सामने मैं कर देता हूं महारानी। नहीं स्वामी जी, मत करिए स्वामी जी। कि हे महारानी,
दिमाग में याद आ रही है महारानी। नहीं स्वामी जी, कि एक सत्य के कारण राजा हरिश्चंद्र अपने वहां रानी तारा को बेच चुके थे महारानी। सत्य बचाने के लिए पुत्र रोहित को त्याग पत्र कर दिया था कि महारानी और वह राजा हरिश्चंद्र